मैं डॉक्टर कोमल, SM कॉलेज, हिंदी विभाग। आज हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक परिचय प्राप्त करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 और उनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 को हुई थी। शुक्ल जी हिंदी के आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण एवं पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हुआ था। हिंदी निबंध के क्षेत्र में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। भाव, मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध में भी उनका हस्ताक्षर महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन में रचनाकार के जीवन और पाठ दोनों को समान महत्व दिया है। उन्होंने प्रासंगिकता के दृष्टिकोण से भी साहित्यिक प्रत्ययों, रस इत्यादि की पुनर्व्याख्या की है। शुक्ल जी साहित्य और मनोवैज्ञानिक निबंध के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति दी है। उनके साहित्यिक निबंधों को 3 भाग में बांटा जा सकता है। सैद्धांतिक आलोचनात्मक निबंध, जैसे कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद आदि निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत आते हैं। आलोचना के साथ साथ अन्वेषण और गवेषणा करने की प्रवृत्ति भी शुक्ल जी में थी। हिंदी साहित्य का इतिहास उनकी इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। व्यावहारिक आलोचनात्मक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंधों, व्यावहारिक आलोचनात्मक निबंधों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि आदि निबंध व्यावहारिक आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। मनोवैज्ञानिक निबंध, मनोवैज्ञानिक निबंधों में करुणा, लज्जा, श्रद्धा, भक्ति, ग्लानि, क्रोध, लोभ और प्रीति इत्यादि भावों तथा मनोविकारों पर शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं। शुक्ल जी के ये मनोवैज्ञानिक निबंध सर्वथा मौलिक हैं। उनकी भांति किसी भी अन्य लेखक ने उपर्युक्त विषयों पर इतनी प्रौढ़ता के साथ नहीं लिखा है। शुक्ल जी के निबंधों में उनकी अभिरुचि, विचारधारा, अध्ययन आदि का पूरा समावेश है। वे लोकादर्श के पक्के समर्थक थे। इस समर्थन की छाप उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलती है। शुक्ल जी शायद हिंदी के पहले समीक्षक हैं जिन्होंने वैविध्यपूर्ण जीवन के ताने बाने में गुम्फित काव्य के गहरे और व्यापक लक्ष्यों का साक्षात्कार करने का वास्तविक प्रयत्न किया। उन्होंने भाव या रस को काव्य की आत्मा माना है, पर उनके विचार से काव्य का अंतिम लक्ष्य आनंद नहीं, बल्कि विभिन्न भावों के परिष्कार, प्रसार और सामंजस्य द्वारा लोक मंगल की प्रतिष्ठा है। उनकी दृष्टि से
महान काव्य वह है जिसमें जीवन की क्रियाशीलता उजागर हुई हो। इसे उन्होंने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था कहा। शुक्ल जी की समस्त मौलिक विचारणा लोक जीवन के मूर्त आदर्शों से प्रतिबद्ध है। हमारे हृदय का सीधा लगाव प्रकृति के गोचर रूपों से होता है। इसलिए कवि का सबसे पहला और आवश्यक कार्य बिंब ग्रहण या चित्रानुभव कराना है। पूर्ण बिंब ग्रहण के लिए वर्ण वस्तु की परिस्थिति का चित्रण भी अपेक्षित होता है। इस प्रकार शुक्ल जी काव्य द्वारा जीवन के समग्र बोध पर बल देते हैं। जीवन में और काव्य में किसी तरह की एकांगिकता उन्हें अभिष्ट नहीं है। शुक्ल जी की स्थापनाएं शास्त्रबद्ध उतनी नहीं है जितनी मौलिक। उन्होंने अपनी लोक भावना और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से काव्य शास्त्र का संस्कार किया। इस दृष्टि से वे आचार्य की कोटि में आते हैं। काव्य में लोक मंगल की भावना शुक्ल जी की समीक्षा की शक्ति भी है और सीमा भी। उनकी शक्ति काव्य निबद्ध जीवन के व्यावहारिक और व्यापक अर्थों के मार्मिक अनुसंधान में निहित है, पर उनकी आलोचना का पूर्व निश्चित नैतिक केंद्र उनकी साहित्यिक मूल्य चेतना को कई अवसरों पर सीमित भी कर देता है। उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि आलोच्य कवि की मनोगति की पहचान में अद्वितीय है। जायसी, सूर, तुलसी की समीक्षाओं द्वारा शुक्ल जी ने व्यावहारिक आलोचना का उच्च प्रतिमान प्रस्तुत किया है। इनमें शुक्ल जी की काव्य मर्मज्ञता, जीवन विवेक, विद्वता और विश्लेषण क्षमता का असाधारण प्रमाण मिलता है। काव्यगत संवेदनाओं की पहचान उनके पारदर्शी विश्लेषण और यथातथ्य भाषा के द्वारा उन्हें पाठक तक संप्रेषित कर देने की उनमें अपूर्व क्षमता है। अपने सर्वोत्तम रूप में शुक्ल जी का विवेचनात्मक गद्य पारदर्शी है। गहन विचारों को सुसंगत ढंग से स्पष्ट कर देने की उनमें असामान्य क्षमता है। उनके गद्य में आत्मविश्वासजन्य दृढ़ता की दीप्ति है। उनमें यथातथ्यता और संक्षिप्तता का विशिष्ट गुण पाया जाता है। शुक्ल जी की सूक्तियाँ अत्यंत अर्थगर्भ होती हैं। उनके विवेचनात्मक गद्य ने हिंदी गद्य पर व्यापक प्रभाव डाला है। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का गौरव ग्रंथ है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया काल विभाजन, साहित्यिक धाराओं का सार्थक निरूपण तथा कवियों की विषयबोधक समीक्षा इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। शुक्ल जी ने कविताओं में प्रकृति प्रेम, सामाजिक भाव और देशानुराग को विशेष महत्व दिया है। आचार्य शुक्ल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। जिस क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया उस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। आलोचना और निबंध के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा युग प्रवर्तक की है। समाज का संगठन और उन्नयन करने वाले आदर्शों में आस्था इनकी रचनाओं का मूल स्वर है। भावों को जीवन की परिचित स्थितियों से संबद्ध करके काव्य की दृष्टि से उनका प्रामाणिक निरूपण शुक्ल जी ने किया है। धन्यवाद।